हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1। और वो चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और आज की इस पहली लेक्चर में हम समझेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और एक बेसिक चीज जो ऑलमोस्ट हर साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आप अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको एग्जाम टिप्स भी मिलेंगे। तो पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए, हम ये लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या है। आज के लेक्चर में हम क्या समझेंगे, सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट समझेंगे कि मैनेजमेंट का एक्चुअली मतलब क्या होता है। फिर हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। हम इसमें दो डेफिनेशन करने वाले हैं, कून्स एंड ओडोनेल की, देन फेओल की। फिर हम इसमें समझेंगे एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस क्या होता है। और फिर मैनेजमेंट एक प्रोसेस, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, इसमें गोल होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, लोग होते हैं, और फिर तभी हम आउटपुट मिलता है हमें। तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग क्या है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है चीजों को करने का। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, कि काम हो जाए, उस सब के लिए जो प्रोसेस होता है वो मैनेजमेंट कहलाता है। और इसका एम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि हमें गोल्स अचीव करने हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो गोल्स अचीव करें वो हमारे इफेक्टिव भी हो, फायदेमंद भी हो और एफिशिएंट भी हो, जिसमें कॉस्ट कम हो, काम ज्यादा हो, इस तरह के भी हो। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो इसका अगर हम इस डेफिनेशन से इसमें से कुछ निकालते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि जो मैनेजमेंट है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हम जो भी प्रोसेस करते हैं वो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए करते हैं। मैनेजमेंट हमेशा काम करता है स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। वैसे मैनेजमेंट आपको हर जगह दिखाई देगा, आपको घर में भी दिखाई देगा, आपको अपने स्कूल में भी दिखाई देगा, आपको ऑफिसेज में भी दिखाई देगा, अपने क्लासरूम में भी दिखाई देगा। तो क्या है, गोल अचीव करने के लिए काम करता है मैनेजमेंट। ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स एक साथ काम करते हैं। एक पर्सन से मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। जब ग्रुप ऑफ पीपल्स काम करेंगे, मान लो आपकी क्लास है, इसमें कुछ मैनेजमेंट करना है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की हेल्प लगती है। टीचर का काम है पढ़ाना, कोई इसकी सफाई भी करता होगा, कोई इसके डेस्क भी अरेंज करता होगा, कोई बुक्स भी लाकर रखता होगा, कोई कॉपीज भी चेक करता होगा। तो बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। मतलब स्कूल में आप देख लो कि अगर आपकी एक क्लास है तो उसमें कितने तो टीचर अलॉट होते हैं। कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई मैथ पढ़ा रहा है, फिर स्वीपर्स भी होते हैं, फिर मैनेजमेंट भी होता है जो फीस लेता है, आपके रजिस्टर बनाता है। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है। देन रिसोर्सेज का यूज होता है, यूजेस रिसोर्सेज। मैनेजमेंट जो है फिजिकल रिसोर्सेज यूज करता है, बिल्डिंग यूज कर ली, क्लासरूम यूज कर लिए, अगर ऑफिसेज हैं तो ऑफिस कंप्यूटर यूज हो गए, बिल्डिंग यूज हो रही है, फिर ह्यूमंस जो इसमें काम करते हैं, और फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे के बिना भी कोई काम नहीं हो सकता। डेफिनेशंस करते हैं, मैनेजमेंट की डेफिनेशंस क्या है। तो सबसे पहले मैंने एक डेफिनेशन दी है कून्स एंड ओडोनेल ने। मैनेजमेंट इज द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट इन एन एंटरप्राइज। मतलब मैनेजमेंट क्या है? मेंटेनेंस है एक इंटरनल एनवायरमेंट की, एक एंटरप्राइज के अंदर। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका जो इंटरनल एनवायरमेंट होता है उसको कैसे बनाना है और कैसे उसको मेंटेन करना है, वही मैनेजमेंट है। जहां पर लोग काम कर रहे हैं ग्रुप्स के अंदर,
ताकि वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकें एक ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जिसमें लोग मिल के ग्रुप गोल को अचीव कर सके। उस माहौल को बनाना, उस माहौल को मेंटेन करना जहां पर लोग तो अलग अलग आते हैं, घर से तो ग्रुप में नहीं आते हैं कि घर के तो लोग नहीं होते हैं, जहाँ अलग अलग लोग आते हैं बट काम ग्रुप्स में करते हैं और ग्रुप में काम करते हैं तो वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकते हैं गोल्स को प्राप्त करने के लिए। फिर हेनरी फ्योल ने भी एक डेफिनेशन दी है। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ते जाओगे आपको ये बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो अभी बहुत स्टार्ट है तो बहुत प्रेशर नहीं डाल रहे हैं आप पर। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। तो टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। मैनेज करना क्या होता है? सबसे पहले तो हम भविष्यवाणी करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि हमें ये चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर कमांड देते हैं कि आपको ये करना, आपको ये करना है, फिर उन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं कि क्या काम हो रहे हैं कि नहीं, और फिर उनको कंट्रोल भी करते हैं। तो एनसीईआरटी का अगर की पॉइंट बताऊं तो दोनों ही डेफिनेशन आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। आपको ऑथर के नेम याद करने होंगे। अब जैसे मैंने इसका कहा था, मैं अगर आपको एक इसका एग्जांपल दूं कि आपके स्कूल में एक कोई फंक्शन होना है, तुम्हारे एक इवेंट हो रहा है, तो इसमें लोगों को असाइन किया जाता है। स्टेज डेकोरेट कौन करेगा, साउंड सिस्टम कौन हैंडल करेगा, गेस्ट को कौन वेलकम करेगा, ये पूरा काम कोऑर्डिनेट किया जाता है, सही लोगों को सही काम दिया जाता है। और टारगेट क्या होता है हमारा? कि हमें हमारा इवेंट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करना है। तो अब आता है हमारा कि हम इन दोनों की डेफिनेशन एंड दोनों के बीच में डिफरेंस, जो कि हर मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, इसमें क्या डिफरेंस होता है? हम मोस्टली इन दोनों को एक पैरेलल वर्ड्स या सिनोनिम वर्ड मान लेते हैं, तो इसीलिए ये दोनों वर्ड कंफ्यूज करते हैं। तो आज हम इनको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो पहले एफिशिएंसी को पढ़ते हैं। डूइंग थिंग्स राइट, मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, चीजें कुछ कुछ बिगड़ जाती हैं, उन चीजों को फिर से राइट करते हैं, फिर काम करते हैं। डूइंग थिंग्स राइट मतलब हम मिनिमम इनपुट डालें, मिनिमम कॉस्ट लगाएं, मिनिमम खर्चा करें और हमें मैक्सिमम उसके रिजल्ट मिले। एफिशिएंसी हो गई वो। तो ये किस चीज पर फोकस करता है? हाउ, काम को किस तरीके से किया जाए कि वहां पर खर्चा कम हो और हमें रिजल्ट ज्यादा मिले। तो ये रिलेट कॉस्ट से रिलेटेड होता है, मतलब मिनिमम रिसोर्सेज यूज करके हम मैक्सिमम आउटपुट लाएं। तो इसका फोकस कहाँ है? हाउ, यानी काम को कैसे किया जाए। एग्जाम्पल क्या है? एक फैक्ट्री में 100 यूनिट्स बनाने हैं हमें, कोई भी चीज के 100 यूनिट्स बनाने, मान लो 100 यूनिट शर्ट्स बनानी है हमने, उसके लिए 10 यूनिट बिजली खर्च हो रही है। अब ये तो नॉर्मल तरीका है। अब हम एफिशिएंट कैसे हो सकते हैं? एफिशिएंट होने के लिए हमें क्या करना होगा? हम शायद नई मशीनरी लगाएं जो कि बिजली की खपत को कम कर रही है। अब उस काम 100 यूनिट्स बनाने के लिए हमें 6 यूनिट ही बिजली लग रही है। तो ये क्या हो गया? हमने सही तरीके से काम किया, एफिशिएंटली काम किया, तो हमें उसकी कम कॉस्ट आई। तो यूजिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ गुड्स। देन आता है इफेक्टिवनेस। डूइंग द राइट थिंग्स, हम राइट थिंग्स को करें ताकि हम अपने गोल्स को जिस टाइम में हमने डिसाइड किया है उस टाइम में अचीव कर सके।
तो हम हमें ये गोल से रिलेटेड है, वो कॉस्ट से रिलेटेड। एफिशिएंट कैसे होंगे? जब हम खर्चा कम लगाएँगे, एफिशिएंट हो गए। हम इफेक्टिव कब होंगे? जब हम अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। तो ये कि हमें क्या काम करना है गोल को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल कि हमने अपनी उसी फैक्ट्री में 500 शर्ट्स बनानी है और हमें वो ऑर्डर 3 महीने में देना है। तो 500 शर्ट्स हम 3 महीने में अगर बना लेते हैं तो हम क्या है, इफेक्टिवनेस से काम कर रहे हैं। मतलब हम सही चीजें कर रहे हैं, हम गलतियां नहीं कर रहे हैं, हमें प्रोसेस को बार बार नहीं करना पड़ रहा है। तो हम सही डायरेक्शन में काम जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है ये डिसाइड करता है इफेक्टिवनेस, और हमें कैसे करना है ये डिसाइड करता है एफिशिएंसी। अब मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, अगर मैनेजमेंट को एक प्रोसेस की तरह समझे तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए कंटिन्यूटी में होती रहती है, बार बार होती रहती है, रिपीटेड होती रहती है। एक बारी में नहीं करनी कि एक बार ये काम स्टार्ट किया, गोल अचीव हो गया, काम खत्म। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पर कंटिन्यूटी में काम होता रहता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गोल को सेट करना है। हम गोल बनाएंगे कि हमें अचीव क्या करना है। अगर बिना गोल बनाए चलो फैक्ट्री शुरू कर ली, काम शुरू कर लो, पता ही नहीं है क्या करना है, तो कैसे करोगे? क्या करना है तभी तो उसको प्लान करोगे कि क्या करना है, हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें अचीव क्या करना है हम वो सेट करेंगे। हमने गोल सेट करा, फिर अब जो गोल सेट करे हैं हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे एक्टिविटीज कि उस काम को कैसे करना है। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था कि एक कंपनी में 500 शर्ट बनानी है, ये क्या हो गया, गोल सेट हो गया। 3 महीने में 500 शर्ट का ऑर्डर देना है हमने, ये हमारा गोल सेट है। प्लान करेंगे एक्टिविटीज कि सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हम धागा खरीदेंगे, उससे कपड़ा बनेगा, फिर हम मशीनें लाएंगे, वहां पर शर्ट्स बनेंगी, फिर उनके बटन आएंगे, बटन लगेंगे। तो इस तरह से प्लान करेंगे एक्टिविटीज, क्या क्या एक्टिविटीज होनी है। तो पहले गोल नहीं होगा तो कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। गोल सेट होगा, फिर प्लान करेंगे, फिर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे। अब हमने प्लान कर लिया कि ये काम हमें करना है, अब रिसोर्स भी तो चाहिए। कुछ भी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मशीनें लगाने के लिए एक जगह चाहिएगी, मशीनों पर काम करने के लिए लोग चाहिएंगे, कंप्यूटर चाहिएंगे। तो हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे। कैपिटल चाहिए, जगह चाहिए, लोग चाहिए। फिर हम पीपल को डायरेक्ट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपको क्या काम करना है। भाई आपको कपड़े से, धागे से कपड़ा बनाना है, आपको शर्ट की कटिंग करनी है, आपको शर्ट को सिलना है, आप शर्ट पे बटन लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों को डायरेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे। देन रिजल्ट्स को कंट्रोल करेंगे। साथ साथ में हम देखते जाएंगे कि क्या काम हो रहा है। हमने धागा लाकर एक पर्सन को बोल दिया कि तुम भैया कपड़ा बना लो, तो उसको देखना भी तो पड़ेगा, हम रिजल्ट्स भी तो देखेंगे। अगर वो एक शर्ट का कपड़ा बनाने में 1 महीना लगा दे रहा है, तो हम 500 शर्ट्स कैसे बनाएंगे। तो हम रिजल्ट्स को कंट्रोल भी करेंगे। अगर वो सही काम नहीं कर रहा है तो उसको समझाएंगे, फिर भी नहीं कर रहा है तो हटा देंगे, कोई नया पर्सन लाएंगे जो जल्दी काम करेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज करनी होती है मैनेजमेंट के अंदर। फिर चाहे वो मैनेजमेंट आप कहीं भी कर रहे हो, आप अपने क्लासरूम का देख लो, आप अपने घर का देख लो, आप अपना देख लो, आप अपनी जॉब पे देख लो, एक ऑर्गेनाइजेशन का देख लो, एक देश का देख लो, ये मैनेजमेंट हर जगह होता है। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है मैनेजमेंट की एज ए प्रोसेस। तो मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर वहां पर लोगों को अलॉट करना कि तो कौन पर्सन कौन सा काम करेगा, फिर उनको गाइड करना और फिर कंट्रोल करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। लोगों को, और जो हमने मटेरियल लगाया है, जो पैसा लगाया है, जो रिसोर्सेज लगाया है, इन सबको कोऑर्डिनेट करके हम अपना गोल अचीव कर पाए। की फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, एनसीईआरटी की अगर समरी करें तो मैनेजमेंट के की फीचर्स क्या होते हैं, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, पर आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट का काम क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि कोई भी चीज शुरू करते हैं तो पहले हमारे पास एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, हमें उस गोल को अचीव करना है।
फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। एक कंपनी सिर्फ एक बार परफॉर्म नहीं करती है, ऐसे ऑर्डर वो रोज करती रहती है। आज उसको 500 शर्ट का ऑर्डर मिला, कल उसको 700 का मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी ना हम किसी को बोल देंगे कि पहले हम 500 का अचीव करेंगे, फिर 700 का ऑर्डर बना कर देंगे भाई, तो हमें 3 महीने बाद अचीव तुम हमें मिलना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, आज हमने एक पूरा प्रोसेस बनाया और कल हमें एक अलग ऑर्डर ऑर्डर मिल गया, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक प्रोसेस और स्टार्ट कर देंगे। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग। ग्रुप एक्टिविटी है, लोग एक साथ काम करेंगे तभी काम हो पाएगा, एक पर्सन से कोई मैनेजमेंट नहीं हो सकता। फिर डायनामिक है, एनवायरमेंट चीजों के साथ साथ चेंज होता रहता है, और एनवायरमेंट कौन कौन से होते हैं, मतलब हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने पड़ते हैं ड्यू अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट, दोनों ही तरह के एनवायरमेंट होते हैं। इंटरनल में कि हमारे कंपनी, हमारा गोल क्या है, पॉलिसी क्या है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज लाएं हम। और एक्सटर्नल क्या है, देश में क्या चल रहा है, फॉरेन में क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। मान लो कोविड आ गया, सारी कंपनियां बंद हो गई, तो हमें भी तो चेंज करना पड़ेगा। मान लो अभी वॉर चल रहा है, पेट्रोल नहीं आ रहा है या गैस नहीं आ रही है, तो हमें भी तो अपने वर्किंग प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। तो डायनेमिक होता है मैनेजमेंट। ऑल परस्वेसिव, हर जगह मैनेजमेंट होता है। चाहे आप घर में ले लो, स्कूल में ले लो, बिजनेस में ले लो। अगर एक हाउसवाइफ है, हम ये नहीं कह सकते कि वो मैनेजमेंट नहीं करती है। वो सुबह उठकर अपने घर का पूरा गोल बना लेती है कि आज मुझे लंच में क्या बनाना है। फिर वो प्लान करेगी कि क्या-क्या एक्टिविटी करनी है उसमें। अब हस्बैंड को शायद वो सब्जी लाने बाहर भेज दे, बच्चों को बोले तुम दही दूध ले आओ, मेड को बोलेगी तुम चॉपिंग करके दे दो मुझे। तो क्या है, हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि घर में नहीं है या स्कूल में नहीं है या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में है, हर जगह है। इनटेंजिबल है, मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हो आप, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, फील कर सकते हो रिजल्ट्स के थ्रू। आपने एक मैनेजमेंट किया, आप ये थोड़ी ना टच कर करके देखोगे प्लान हो गया क्या नहीं, ऑर्गेनाइज हो गया कि नहीं, नहीं। आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं, उसी से ही डिसाइड होता है कि आपका मैनेजमेंट कितना अच्छा था। बोर्ड एग्जाम्स के टिप, लेक्चर 1 में 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको मैनेजमेंट क्या है, एनसीईआरटी की आपको इसमें डेफिनेशन दे देनी है। मैनेजमेंट की कोई भी दे दो, हेनरी फ्योल की आप दे दो, कून्स की दे दो, आप किसी की भी दे दो। 1 मार्क्स में आप में से पूछ सकता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या डिफरेंस है। दोनों को एक लाइन में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, फिर आपको 5-6 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 मार्क्स का है, आपको टाइम भी तो बचाना है एग्जाम में। अब 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, तो आपको इसको 6 पॉइंट सारे के सारे, 3 स्टेप लिख सकते हो, 6 स्टेप लिख सकते हो, जितना आपको आए उस वक्त। क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो भी आपको इसमें अभी, जैसे हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। हाँ, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस में हमने गोल बनाना है, प्लान बनाना है, एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना है। तो अगर आपको 1 मार्क्स का आता है, आप 3 में भी बता सकते हो। बट अगर पांचों के नाम लिखोगे, छोटा छोटा लिख दो। सेट गोल्स, प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है आपसे। फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में मैनेजमेंट को डिफाइन करो। पहले मैनेजमेंट बताओ होता क्या है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस सबको डिस्क्राइब कर दो, एक डेफिनेशन भी लिख दो आप उसमें, एग्जांपल्स लिख दो। और 5 मार्क्स में मान लो आपसे पूछ लिया जाता है कि फीचर्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट के, तो हमने अभी 6 पॉइंट्स करे थे, उसमें से 4 पॉइंट पॉइंट जिनको आप डिफाइन भी कर देना। तो निमोनिक्स क्या बनाए हैं इसमें, एफिशिएंसी का निमोनिक क्या है, डू इट राइट। मतलब एफिशिएंट कब होंगे, जब हम सही चीज करेंगे, सही करेंगे। और इफेक्टिवनेस क्या होता है, डू द राइट थिंग्स। हम चीजें ही राइट करते जाएंगे, हम उसमें डिले ही नहीं करेंगे, रोंग कुछ करेंगे ही नहीं, हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है उसमें। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं, मैनेजमेंट क्या था, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल टू अचीव गोल्स। मैनेजमेंट क्या था, चीज काम होने चाहिए, आपको नहीं करना है सारा काम,
अब आप करने लग गए तो वो मैनेजमेंट नहीं रह जाएगा, डिलेड प्रोसेस हो जाएंगे, काम सालों नहीं होगा। जी, काम करवाना है हमने, गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाना है लोगों से ताकि गोल को अचीव किया जा सके। एफिशिएंसी क्या है? डूइंग थिंग्स राइट, राइट वे में आप थिंग्स करो ताकि एफिशिएंट बने रहो। इफेक्टिवनेस क्या है? राइट थिंग्स ही करो, गलत काम ही ना करो उसमें कुछ भी। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसमें प्लान होगा, ऑर्गेनाइज होगा, स्टाफ होगा, डायरेक्ट होगा, कंट्रोल होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। अगर ये लेक्चर समझ में आया हो तो द एजुकेशन पार्क को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। और कहीं कोई गलती है, अगर आप हिंदी में ही पूरा स्लाइड्स भी चाहते हो, आप एक्सप्लेनेशन कैसे चाहते हो इसको डिटेल में, या आपको आता है तो बहुत बेसिक करना चाहते हो, आप प्लीज बताएंगे मुझे कमेंट में, तो मैं अगला लेक्चर आपके हिसाब से बना पाऊंगी। थैंक यू।